सुबह आँख खुलते ही ये नज़ारा देखने को मिला। हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश हो रही थी। भाई वाह! आज भुसावल में आँखों से देख रही हूँ मैं बरसता हुआ पानी। लेकिन हाँ, हल्का हल्का सा है। और कल हमने सोफ़े के कवर निकाले थे, जो उसमें जो फ़ोम है ना, उसमें जो कवर था, 2 हैं, वाइट और एक ब्राउन। तो अब इससे पहले वाइट वाला डला हुआ था, वो धुले थे, तो उनको सुखाना था, तो मैंने रात में ही सारे अंदर ही रखे थे। बाहर मुझे पता था कि फिर उठाओ फिर अंदर लाओ, इससे अच्छा अंदर ही रात में फैला दिए थे, सूख जाएंगे। और सुबह तक सूख भी गए हैं वो। और फिर ब्राउन वाला कवर लगा दिया था। मेरी फेस की स्किन अब देखो पहले से थोड़ी सही हुई है ना, धीरे धीरे हो रहा है। 10-15 दिन तो हो ही गए, 15 दिन तो हो ही गए और बल्कि 17 दिन हो गए। 21 तारीख को हुआ था ये फेस में जो भी रिएक्शन हुआ था, और काफ़ी हद तक पहले जैसा हो रहा है। मैं पपीता कट कर रही हूँ। बीजे हैं, कभी कभी होता है ना, पपीते में बिल्कुल भी बीजे नहीं होते हैं और कभी कभी निकलते हैं। बहुत मीठा भी है और मुझे पपीता खाने में बिल्कुल पसंद नहीं है। किसको किसको पसंद है बताना। वैसे पता है, जितने भी फ्रूट्स हो, कोई सा भी फ्रूट्स, वो खाने से स्किन पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सब कुछ पता हो और जो चीज़ ज़्यादा हेल्दी होती है वही चीज़ खाने को नहीं अच्छी लगती है। जैसे कि एप्पल, हर कोई दूर भागने की कोशिश, बहुत लोगों को लेकिन पसंद भी होता है। पपाया जैसे बहुत से लोगों को बहुत पसंद होता है और मुझे नहीं पसंद। काट के दिया है मैंने हस्बैंड को, और शुभी खाती है। शुभम भी बहुत शौक से नहीं लेता, 1-2 पीस लेता है। कल तक के व्लॉग तो आपने देखे ही थे। हम 2 दिन के लिए पाचोरा गए हुए थे, पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और वापस आए तो फिर वही अपने घर गृहस्थी। घर में घुसते ही शुभी ने ही झाड़ू पोछा किया, मशीन लगाई मैंने, सब कपड़े वपड़े धुले गए। फिर शाम की चाय और फिर रात के खाने का काम शुरू हुआ कल। और अब शुभी घर पर है तो कुछ भी बने घर में, पर दाल चावल ज़रूर बनेगा, है ना, उसको बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर मैं तूर की दाल डाल ही रही थी कुकर में धुलने के लिए, तो फिर मैंने चलो रिफ़िल भी कर लेते हैं। 1 किलो मंगाई थी दाल, 2 पैकेट आधा आधा किलो के हैं। और कभी भी आप ऐसे पैकेट रिफ़िल करें ना तो पूरा कट ना करें। बहुत से लोगों को पता ही होगा, मुझे पता है, मुझे ही बहुत दिनों के बाद पता चला था। पर जब से पता चला तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ, एक छोटा टुकड़ा कट करके ना निकाला करें, हमेशा से हाफ़ कट करें, पैकेट में वो लगा रहे पीस, और फिर आप उसे रिफ़िल कर लें। तो ये डब्बे में दाल थी, लेकिन फिर भी मैंने वो पैकेट अलग से रखे थे ना, तो फिर वो जगह लेते हैं, तो मैंने कहा चलो डब्बे में भर लो पूरी। और बाकी थोड़ी सी जो बची हुई है उसको मैं अभी वापस से एक और डब्बे ये में भर वाली लूँगी। तूर की दाल ना लोकल ही ली है, यहीं भुसावल में मार्केट से। पिछली बार ही मंगाई थी मैंने, पहले 1 पैकेट लेके टेस्ट किया तो बढ़िया सी दाल थी, जल्दी गल जा रही है, स्वाद और खुशबू भी बहुत बेहतरीन है। इसीलिए फिर वापस से 2 पैकेट मंगा लिया, मतलब पहले आधा किलो लिया था ऐसे देखने के लिए कि हाँ दाल कैसी है, स्वाद कैसा है। फिर वापस 1 किलो मंगा ली, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से हम फ्लिपकार्ट की तूर दाल यूज़ कर रहे थे, मैं आपको हमेशा बताती भी थी ना। तो उस समय मार्केट से ले लिया, अर्जेंट था तो अच्छी लगी, तो फिर इस बार भी वही मार्केट से ही ले लिया। तूर दाल धुलने के बाद पानी डाल करके हल्दी, नमक और मेथी दाना डाला था। और अब एक टमाटर काट करके डाल दिया, ताकि टमाटर दाल के साथ ही बॉईल हो जाएगा और मेथी भी अच्छी बॉईल हो जाती है दाल के साथ। घर में किसी बच्चों को भी पता भी नहीं चलता और इसी बहाने मेथी का भी यूज़ हो जाता है। वैसे मेथी का जैसे देखो उबाल के पानी पीना हो तो कोई नहीं पिएगा, चबाने के लिए मेथी खाना हो तो नहीं। इसे दाल में डेली कंज्यूम भी हो जाती है और दाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेस्ट का। और दाल के बाद अब चावल धुल ले रही हूँ मैं कुकर में। छोटा उस दिन मैंने चावल रिफ़िल किया था ना, 1 किलो डाले थे इस वाले डब्बे में चावल और 2 किलो एक बड़े डब्बे में भरे थे। तो वही चावल का डब्बा भी खाली हुआ, तो मैंने वो तूर दाल वाला पैकेट अभी ऐसे रख दिया, क्योंकि अब इसका ही हम यूज़ कर लेंगे 2-3 दिन में, फिर वो खाली हो जाएगा। बस ये जो अल्टा-पल्टी के काम है ये भी खूब होते हैं घरों में और मुझे लगता है सभी लोग करते होंगे। किसी चीज़ में डब्बे में थोड़ी-सी चीज़ पड़ी हुई है, डब्बा चाहिए, चलो उसको दूसरे डब्बे में डाल लें। तो ये सब काम अल्टा-पल्टी भी खूब होती है। तो चावल धुलने के बाद इसमें नमक, पानी और घी डाला और बंद किया। अब अच्छा रेशियो अंदाज़ से भी कुछ चीज़ें डाल देती हूँ मैं यार, लेकिन वही है, 1 कप चावल हो तो करीब 1.5 कप पानी, या 2 कप चावल में 3 कप पानी, बिल्कुल सही है ना, वही तो 1 में 1.5। और चावल रखने के बाद अभी गैस पे नहीं चढ़ाया, चावल सिर्फ धुल के रखे हैं। दाल चावल तो हो गया, मतलब दाल चावल तो बनना ही है। अब आगे की कहानी ये है कि घर में आज क्या बने। सब्जी में तो पालक पनीर बन रही है
और पालक बहुत अच्छी साफ़ सुथरी सी है, कोई उसमें पत्ते भी ख़राब नहीं थे, जड़ हटा दी है। एक आध कुछ दूसरे तरीके के पत्ते आ जाते हैं वो हटा दिए हैं, और जो मोटी डंठल है ना उसे हटा लेंगे। वैसे चाहें तो बॉयल हो जाती है, पिस भी जाती है डंठल भी, पर मोटी मोटी जो डंठल है वो मैंने सारी हटा ली है और बस पत्ते पत्ते ही रहने दिए हैं। कोई डैमेज पत्ता है तो वो हटा लेंगे। और यहाँ पर जितनी देर हमने पालक के पत्ते साफ़ किए, 2-3 बार पानी में इनको डुबकी मारी, नहलाया धुलाया, उतनी देर में हमारी दाल भी बॉईल हो गई। मतलब ये वाली दाल भी ना एक सीटी आती है, दूसरी आने लग जाती है और फिर मैं बंद कर देती हूँ इंडक्शन या गैस, तो फिर वो स्टीम पूरी निकलने के बाद ही कुकर खोलेंगे और दाल एकदम अच्छे से गल जाएगी। और फिर ये जो पालक है धुल लिया है मैंने, उसको फिर ऐसे रफली चॉप किया है। इसे हम बॉईल कर लेंगे। तो एक पतीले में पानी डालेंगे, आधा 1 गिलास के करीब, ज़्यादा नहीं डाला मैंने। और ये पालक टोटल 250 ग्राम थी। हाँ, वेट में मिलता है ना ये पालक भी, तो 250 ग्राम पालक है और इसमें मैं 250 ग्राम पनीर डाल रही हूँ। पालक पनीर खाने का मन था शुभी का, तो फिर वही बन रहा है। दोनों ही बच्चों को पसंद है वैसे। और इसके पनीर के पीसेस कट कर लेंगे। वैसे पनीर, पालक पनीर में पनीर हमेशा फ्रेश ऐसे वाइट पनीर ही डाल लेते हैं, लेकिन मैं हल्का सा पनीर को फ्राई करूँगी। बच्चों को पसंद होता है, मतलब हल्का सा, ज़्यादा नहीं, तो हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और इसको मैंने रखा साइड में। सुबह बारिश हल्की सी, मतलब जब मैंने बिस्तर से उठी भी नहीं थी तब मुझे आवाज़ भी आ रही थी और आभास भी हो रहा था कि बारिश हो रही है, लेकिन जब मैं उठी तो बारिश गायब थी, लेकिन गीला गीला तो सब था, पहचान तो पता चल रही थी। फिर अभी मैं काम कर रही किचन में, तो मुझे आवाज़ आ रही है बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। पालक हल्का सा बॉईल किया है, मतलब बॉईल भी नहीं करना था, गर्म ही किया था। जैसे ही पानी गर्म होता है तो वो अपने आप ही नाजुक ही होती है पालक। तो बस जैसे ही ब्लांच हो गई, फिर इसमें हमने डाला पानी, गर्म जो था वो हटा लिया दूसरे ग्लास में, क्योंकि मैंने 2-3 बार वॉश करके बॉईल किया था, मतलब ब्लांच किया था, तो वो पानी हम यूज़ कर लेंगे सब्ज़ी में। तो वो निकाल लिया और पालक में डाली आइस क्यूब्स या ठंडा थोड़ा पानी, वो बहुत अच्छी टिप होती है, उससे बहुत अच्छा ग्रीन कलर एज़ इट इज़ रहेगा। जितनी देर मैंने बर्फ़ डाल के रखा ना पालक, तो मैं थोड़ा बाहर पानी का नज़ारा देखने चली गई, इससे पहले क्यों भाग जाए क्योंकि उसे भागना ही है, मुझे पता है। मैं जब तक किचन में काम करूँगी मेरा काम ख़त्म होगा, बारिश गायब हो जाने वाली है, ऐसे धूप निकल आएगी 10 बजे तक, वैसा ही होता है। और फिर जैसे दाल तो बॉईल हो चुकी थी, पालक का भी काम हो चुका था, फिर मैंने चावल का कुकर इंडक्शन में रख दिया। 1 सीटी में चावल भी पक जाएंगे। ठंडा पानी और बर्फ़ डाल करके पालक रखी थी। उतनी देर के लिए मैंने यहाँ पर प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन, टमाटर सब अच्छे से रफली चॉप कर लिए थे। और पालक ठंडी थी तो उसको निचोड़ करके साइड में निकाल के रख लिया। और कढ़ाई में ऑयल डाल करके पनीर के पीसेस हल्के से फ्राई कर लेंगे। या तो देखो आप क्या करो, गर्म पानी में डालो पनीर, हल्का सा नमक डालो, कुछ देर को रख दो, वो सॉफ्ट से हो जाते हैं और फ्रेश हो जाता है पनीर। या फिर आप इस तरीके से हल्का सा भी अगर फ्राई कर लो तो खाने में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें मुझे लगता है टेस्ट की बात है, शुभम को काफ़ी पसंद है हल्का सा फ्राई किया हुआ। और फिर ये फ्राई करके निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे कढ़ाई में ऑलरेडी प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, इनको हमें ऐसे हल्का सा भूनना था। तो फिर मैंने सोचा दोनों ही काम कर लेते हैं, पहले हल्की सी पनीर फ्राई करके निकाल लिया और फिर उसी कढ़ाई पे, तेल भी नहीं डाला मैंने, बस वही पनीर जो फ्राई किया था उसमें तो तेल कुछ लगता ही नहीं है, 2 चम्मच तेल से ही हो गया था। उसी कढ़ाई पे ही वो प्याज, अदरक, लहसुन भून लिया हरी मिर्ची के साथ। फिर बाद में इसमें कटे हुए टमाटर डाल दिए और इसमें डाल दिया ताज़ा ताज़ा फ्रेश धनिया पत्ता, और इसे भी मिक्स करके भून लेंगे। और भूनने के बाद ये सारी चीज़ें जब हल्की सी ठंडी हो जाए ना, फिर इसे डाल देंगे मिक्सर जार में और साथ में डाल देंगे ये पालक। और पालक ठंडी हो जाती है ना तो पूरी अच्छे से निचोड़ सकते हैं। पानी अगर आपको ज़रूरत है तो इसमें डाल करके पीस सकते हैं, पर मैंने निचोड़ करके डाला है क्योंकि प्याज, टमाटर तो वो वैसे भी फाइन पेस्ट हो जाएगा और साथ ही साथ इकट्ठे पालक भी हो जाएगी। अगर आपको ज़रूरत लगती है पीसते वक्त कि एकदम फाइन पेस्ट नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं लगती है। और अब उसी कढ़ाई में जिसमें अभी हमने प्याज फ्राई किया था वापस से ऑयल गरम किया है, इसमें डाला है जीरे, हींग, तेज पत्ता और साथ में रेगुलर से मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, और ये जो हमने पीसा है पालक, और साथ में प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा हरा धनिया भी है। तो इस सारी चीज़ें मिक्स करके भून लेंगे। सिर्फ मैंने रेगुलर से मसाले डाले हैं, खड़े मसालों में सिर्फ तेज पत्ता और जीरा, हींग डाली है।
आप चाहें तो इसमें दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची ऐसे खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, अच्छी लगती है खुशबू और टेस्ट। पर मैं गरम मसाला डाल दूँगी होममेड, और मैंने खड़े मसाले नहीं डाले हैं क्योंकि उन्हें वैसे भी यूँ यूँ उठा उठा के बच्चों को निकाल के साइड में करना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालना था, तो फिर मैंने वही जो भी बॉईल किया था उस टाइम पे, वो जो पानी निकाल के रखा था ना ग्लास में, वही पानी यूज़ किया है, पालक वाला ही। थोड़ी सी हल्की सी पतली रखनी है, बल्कि शुभी कही थी थोड़ी सी और पतली खानी थी, मतलब बहुत ज़्यादा थिक थी ना सब्ज़ी। और इसमें नमक डाला स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, होममेड गरम मसाला डाला है, बस ऊपर से यही डाला है, गरम मसाला, नमक और कसूरी मेथी। और पानी वही डाला था बॉईल किया वाला। थोड़ा सा पानी आप और भी रख सकते हैं, मतलब मैंने एक थिक सब्ज़ी बनाई थी। और जैसे ही सारा मसाला भुन जाता है, क्योंकि मसाले भुनने में ज़्यादा टाइम लगते नहीं है, हल्के ही मसाले थे और प्याज वगैरह पहले से भुन गई है, फिर इसमें डाल दिया फ्राई किया हुआ पनीर, और इसमें 2 चम्मच फ्रेश क्रीम डाली है मैंने। आप चाहें तो मार्केट का जो आता है ना क्रीम, वो डाल सकते हैं, पर मैंने ऐसे घर की ही फ्रेश क्रीम डाली है, मलाई फेंट करके 2 बड़े चम्मच। और इतनी क्रीमी टेक्सचर वाली ये सब्ज़ी है, इतनी बेहतरीन स्वाद, इतना टेस्टी, मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि रेस्टोरेंट जैसी, मैं कहूँगी रेस्टोरेंट से भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन। और एक बार आप ऐसी सब्ज़ी बनाएंगे तो बच्चे बहुत शौक़ से पालक जैसी सब्ज़ी भी खाएंगे, मांग करके वो भी। मेरे तो दोनों ही बच्चों को पसंद है शुरू से ही, तो अक्सर ही बचपन से भी ये लोग खाते आए हैं। सिर्फ पालक से परहेज़ नहीं किया इन लोगों ने कि हाँ हमें पालक नहीं खाना है। कढ़ी में भी डालती हूँ मैं पालक, ग्रीन लीफी पराठे, पूरी टिफ़िन में भी हो, और या फिर दाल के साथ भी बनाती हूँ, मैं पालक का यूज़ करती हूँ। अब बना रहे हैं मसाला छाछ, जिसके लिए मैंने लिया है ब्लेंडर जार में 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीने के ताज़े पत्ते, फ्रेश पुदीना, नमक, और ये है छाछ मसाला, रायता मसाला 2 चम्मच ये डाल देंगे। और ये बना के रखा हुआ है तो बड़ा आराम हो गया, तुरंत बन जाता है। और इसके लिए ना 1 या 2 आइस क्यूब्स डाल करके आप इसको पीस लो। तो पहले धनिया, पुदीना, नमक और ये मसाला, रायता मसाला एक साथ ही पीस लिया। जब ये अच्छा सा पेस्ट बन गया ना, फिर इसमें डाल देंगे ये ताक। ये अमर करके यहीं भुसावल में लोकल जैसे होता है ना, जैसे अमूल बहुत सिटीज़ में आता होगा आपका, या कुछ विकास नाम से ऐसे ही आता है अमर करके। इसमें दही भी मिलता है, दूध मिलता है और ये ताक मिलता है, तो ये खट्टा नहीं होता है। तो ये छाछ के लिए मैं मंगाती हूँ कई बार। वैसे दही रखी है घर पर मैंने ये मंगाया है, इसमें ना खट्टापन नहीं होता, तो पीने में अच्छी लगती है। शुभी को पसंद है ये वाली छाछ। तो ये पैकेट हल्का सा कट करना, वही इसमें भी सेम पूरा कट मत करना, वरना वो छोटा पीस सही नहीं है। और फिर उसको डाल दिया ब्लेंडर जार में, ब्लेंड कर लिया, तो हमारी मसाला छाछ तैयार। और ठंडी छाछ मैंने फ्रिज में रख दी है। फिर ये पूरी स्टीम निकल चुकी थी कुकर की, फिर खोला और जो टमाटर हमने काट के डाले थे अच्छे बॉईल हो गए हैं। दाल को एक बार अच्छे से फेंट लिया है, और कढ़ाई में घी गरम करके हींग जीरे का तड़का लगाया है, बारीक कटी हुई प्याज और लाल सूखी मिर्ची डाली है, बोर मिर्ची है ये। और इसको डाल करके अच्छे से पहले फ्राई कर लेंगे, फिर इसमें हल्की सी मिर्ची पाउडर डाल करके दाल डाल देंगे। वैसे कई बार बिना प्याज की भी मैं अक्सर ही बनाती हूँ, तड़का लगाती हूँ, तो वो हम पैन में ही कर लेते हैं, हींग जीरा लाल मिर्ची वाला तड़का। और जब प्याज डालनी होती है तब इस तरीके से फ्राई करके फिर उसके ऊपर डालते हैं। तो दोनों ही तरीके से दाल पसंद है, मतलब दाल हमारे घर में सबको पसंद है, और स्पेशली दाल चावल दोपहर में बच्चों को खाना पसंद है। दाल में उबाल आ जाए, फिर इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, तैयार। शुभी तो मतलब घर आएगी ना, तो उसकी एक ही दिन थी, वही पहले दिन बोली थी ना कढ़ी चावल आज बना दीजिए, उसके बाद तो रोज़ पूछना ही नहीं है, दाल बना लेनी है, सब्जी क्या बनाए ये पूछना है केवल, बस बाकी कुछ नहीं पूछना। क्या वही सब्जी जो है उनमें से ही बनेगा, और तो कुछ रहता नहीं है। हाँ ये है कि घर के खाने के बच्चों को इसलिए पूछ लेते हैं कि भाई उनको कुछ खाने का विशेष मन हो तो उसका इंतज़ाम किया जाए। और ये लेकिन सिंपल सा खाना ही उसको ज़्यादा पसंद है घर में आकर के। तो ये बन गई दाल फ्राई और पालक पनीर की सब्ज़ी। चावल भी 1 सीटी के बाद, पूरी स्टीम निकलने के बाद हमेशा की तरह ही मैंने कुकर खोला है और पतीले में से ट्रांसफ़र किए हैं राइस। रेडी दाल चावल सब्जी और मसाला छाछ, जो कि मैंने बना के ऑलरेडी फ्रिज में रखी है। और पता है मज़ेदार बात, ऐसा लग रहा था ना उस टाइम बारिश देख करके, जब मैं देखने गई थी दौड़ी भागी कि पानी बरस रहा है, देखें रिमझिम रिमझिम, कुछ ना भैया। अब मेरा काम हुआ, बर्तन मैंने सारे धुल लिए जितना भी मैंने किचन में काम किया। फिर ये टेबल खाली करी, बारात लगी हुई है जो बिछी हुई है, मतलब ये सोफ़े के कवर हैं, मतलब जो गद्दी रहती है ना सोफ़े की, ये हमारा ये जो हॉल में सामने रखा है 3 वाला,
और 2 इसके सिंगल वाले भी हैं, है ना। तो सारे के सारे एक साथ ही धुल लिए थे। 6 और 4 10 थे ये कवर। काफ़ी गंदे हो गए थे, वाइट था ना, खूब दिनों से गर्मी में वही बिछा हुआ था। ऊपर से मैं कवर इसलिए डाल के रखती थी कि गंदा ना हो जाए। फिर ब्राउन कलर का एक है वो डाला और सारे बर्तन वर्तन सब धुल गए थे। और बेस्ट पार्ट आज की कुकिंग का ये है कि ये आटा शुभी ने गूँथा है। रोटी बनाना मुझे ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन मुझे मज़ा आता है जब शुभी आटा गूँथ के देती है। मैं सच्ची कह रही हूँ। रोटी मेरे से चाहे जितनी भी अच्छी बनती हो, आपको वीडियो में दिखता है, पर मैं आटा अच्छा नहीं गूँथती आटा शुभी बहुत अच्छा गूँथती है। मतलब शुभी के गूँथे हुए आटे से ना मैं 100 रोटियां सेक सकती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलेगा। मतलब मस्त आटा गूँथती है यार, सफ़ेद कर देती है पूरा। उसको ना मलती बहुत है, मसल मसल के। जब मैं बर्तन वर्तन सब धुल लिया, सब काम हो गया, अब लास्ट में रोटी सेकनी थी, तो मैंने कहा गुड्डा समझ गई आटा शुभी गूँथेगी, तो उसने तुरंत गूँथ लिया। मस्त आटा है, मज़ा आता है एकदम, बहुत सॉफ्ट आटा गूँथती। देखो मैं भी आटा गूँथती हूँ, रोटी बनाती हूँ, आपको वीडियो में से दिखता है कि बड़ी पोली पोली मैंने रोटी बना ली, पर नहीं, ऐसा वाला रोटी नहीं बनती, ऐसा वाला आटा मुझसे नहीं गूँथता। मेरी भाभी तो हंसती, शुभी तुमको मम्मी ये कहकर कि शुभी बहुत अच्छा आटा गूँथती है तुमसे काम करवा रही हैं। नहीं, हाँ, उसको मजाक में मामी है उसकी तुम बोल रही थी, तो लेकिन नहीं, ये सच है, शुभी बहुत अच्छा आटा गूँथती है। कल रात भी ऐसे हुआ, सब जब हम लोग पाचोरा से आए, शाम में ही आ गए थे, सब काम वाम हुआ। रात के खाने के लिए शुभी ने कहा मम्मी मैं आटा गूँथूं। हमने भाई उसने गूँथा और उससे जब मैं रोटी बनाई, तुमने कहा शुभी अब तुम जितने दिन रहोगे मैं आदत लग जाएगी, मैं यही वाला आटा चाहिए। एक के बाद एक जितनी भी रोटी बनाओ सब फूलती चली जाती हैं। जितना पतला चाहो उतना आटा रोटी उतनी पतली बेल लो, और आटा चिपकता भी नहीं है, मतलब मीडियम सा रहता है, ना कड़क रहता है ना ये। और मैंने उसको कभी सिखाया नहीं आटा गूँथना, नहीं नहीं, सच में नहीं सिखाया। ऐसे कभी पहली बार जब शायद उसने किया होगा तो उसने पूछा होगा कि, तो फिर हमने ऐसे बोल दिया, जैसे दाल चावल शुभी बनाती है और रोटी, सूखी सब्जियां बना लेती है, भिंडी विंडी की जैसे उसको पसंद है, जो सब चीज़ें बना लेती है, आलू जीरा, ऐसे छोटा छोटा कुकिंग अच्छे से सीख गई है। अभी खिचड़ी बनाई थी, एक मसाला खिचड़ी, जिस दिन वो कढ़ी चावल बना था ना रात में शुभी, मसाला खिचड़ी बनाई थी एक दिन, और वो भी बहुत पसंद है मुझे उसके हाथ की, स्पाइसी सी। दाल चावल का तो परफेक्ट नाप, मतलब ये 4 लोगों वाला खाना हम लोगों का सीख गई है कि कितने कुकर में दाल रखनी है और कितना चावल और कितना पानी। और आटे में सबसे, बाकी फिर भी मैं कहूँगी कि नहीं, दाल चावल मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं मैं चढ़ा लूँगी, पर वो कहे कि नहीं मुझे करना है, मतलब सीखने की वजह से कि याद बना रहे मुझे। लेकिन आटे का तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है तुम गूँथ दो, और उसने गूँथा और मैंने बड़ी मज़े से रोटी बना ली। तो मैं उससे कह रही थी इस आटे से तो मैं 100 रोटियां सेक सकती हूँ, पता ही ना चले, गर्मी में भी ना लगे मुझे। और फ्रिज से निकाली मैंने ठंडी छाछ, और सैलेड में वही गाजर खीरा ही काटा है, और गर्मा गर्म ये दाल, इसके ऊपर डालो 2 चम्मच भर के घी, और फिर मज़े से इसको पियो खाओ जो करो। ये दाल रोटी के साथ भी पसंद है हमारे घर, और राइस के साथ भी। यहाँ तक कि दाल रोटी भी अगर खाना हो ना गर्मियों में, जैसे रात के खाने में, तो भी शौक से खा लेते हैं बच्चे। और ये पालक पनीर की बहुत बेहतरीन वाली सब्ज़ी है। कोई गेस्ट घर में आए या बच्चों को आपको बना के खिलाना हो, आप एक बार ऐसे ट्राई करना। बहुत ही सिंपल से, मसाले तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेंगे आपको, हल्के ही मसाले डले हैं, और तामझाम भी नहीं है। वो जो प्याज हम पहले भून लेते हैं ना, उससे बल्कि अच्छा ही है। लास्ट में भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता मसाले को, प्याज भुनी होती है तो जल्दी से भुन जाता है मसाला। और ये शुभी का फेवरेट रोस्टेड पापड़, आज यही वाले पापड़ सेके सबके लिए, और ठंडी ठंडी मसाला छाछ, चावल, दाल, रोटी। ये हमारी सिंपल लंच थाली है, घर का खाना, घर का और मम्मी के हाथ का खाना ये भी कह सकते हैं। सभी बच्चों को अपनी मम्मी के हाथ का खाना पसंद ही होता है, और ख़ासकर जब बच्चे बाहर से आए और थोड़ा सा दिन का टाइम हो, हफ्ते भर का, फिर उनको समझता नहीं कि क्या खाएं क्या कहें मम्मी से। और बारिश बंद हो गई, देखो मुझे पता था, और सारा दिन बारिश नहीं हुई, और इतनी भयंकर गर्मी थी, क्योंकि जिस दिन बारिश होती है और बारिश चली जाती है, फिर भयंकर वाली गर्मी होती है, ठीक वैसा ही वाला सीन था। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।